वो खत जो कभी नहीं पहुंचा, कभी कभी वो शब्द जो हम वक्त पर नहीं कह पाते, हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। ये एक बेटी की कहानी है जिसने अपने पिता की खामोश कुर्बानियों को तब समझा जब वक्त उसके हाथ से फिसल चुका था। फातिमा एक गरीब घर की लड़की थी जिसके वालिद हाजी साहब एक रिक्शा ड्राइवर थे। हर रोज वो सुबह जल्दी निकलते और देर रात तक काम करते, लेकिन फातिमा की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। जब फातिमा ने मैट्रिक में टॉप किया तो हाजी साहब ने अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर उसे एक नया लैपटॉप दिलवा दिया। एक दिन फातिमा ने देखा कि उसके दोस्तों के मम्मी पापा उन्हें कॉलेज छोड़ने आते हैं, लेकिन उसके अब्बू तो हमेशा काम में लगे रहते हैं। दिल में एक चुभन सी हुई। उसी रात उसने एक खत लिखा, अब्बू आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं, क्या पैसे ही सब कुछ होते हैं? वो खत पोस्ट करने ही वाली थी कि उसकी नजर अब्बू के जूतों पर पड़ी, फटे हुए, पैबंद लगे हुए। उसने सोचा ये जूते नए क्यों नहीं हैं? अब्बू तो हर महीने मुझे नए कपड़े दिलाते हैं। उसी शाम हाजी साहब को बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा आपको आराम करना चाहिए, आपका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका है। मगर अगली सुबह वो फिर रिक्शा लेकर निकल पड़े। फातिमा ने हैरान होकर पूछा, अब्बू आप बीमार हैं, आज क्यों जा रहे हैं? हाजी साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी है न। फातिमा का दिल टूट गया। वो दौड़कर अपने कमरे में गई और वो पहला खत फाड़ डाला। उस रात उसने एक नया खत लिखा, अब्बू आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, आपकी कुर्बानी मैं कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन वो खत कभी पहुंच न सका। अगले दिन हाजी साहब एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। फातिमा के हाथ में वही खत था और आंखों में आंसुओं का समंदर।